हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है कि हमारा सोल का एक्चुअल में पर्पस क्या है। हम जो कहते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की जर्नी है, तो हमें सोल की स्टेट में रहना है। एक्चुअल में हमारा सोल चाहता क्या है, एक्चुअल में हमारी सोल की डिमांड क्या है, हमारी सोल की पर्पस क्या है, किस वजह से वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं और वो चाहते क्या हैं। देखिए, हम अगर इस 3D बॉडी में आए हैं तो हर एक इंसान की बॉडी जो है सोल से ही बनाया हुआ है। मीन्स एक बॉडी आप देखते हो वो बाहरी तौर पर दिखाई देता है, बट सोल जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। और विदाउट सोल आपका बॉडी हो ही नहीं सकता। विदाउट सोल योर बॉडी इज़ ए डेड बॉडी। सो आप ये जानते हो हम किसे कहते हैं डेड बॉडी? जिसके अंदर सोल नहीं होता है, जिसके अंदर कोई जान नहीं रहता है, वो होता है डेड बॉडी। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम सोल से ही बने हुए होते हैं, बट हम इस 3D में आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ को देते हैं वो होता है हमारी इस बॉडी को। सोल के बारे में हम भूल जाते हैं, क्या सोल है, उसकी डिमांड क्या है। एक्चुअल में जो चीज़ हमें दिखाई देता है उस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लाइक बंगला, गाड़ी, चकाचौंध की दुनिया, हमारी पैसों हम इस चकाचौंध की दुनिया में ये सब चीज़ से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी दिखाई दे रहा है, तो बॉडी जिस चीज़ से ज़्यादा सुंदर सजती है उस चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेसअप और बाकी जो एक्सेसरीज़ होते हैं वो हर एक चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर और एक इंसान बैठा हुआ है। एक्चुअल में विदाउट ए सोल ए बॉडी लाइक ए डेड बॉडी। सो हम ये बॉडी किस तरीके से सजा सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। बट हमारी सोल किस तरीके से क्लीन रहेंगे उस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमारी सोल किस चीज़ से खुश रहेंगे उस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमारा सोल चाहता क्या है इस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है। एक्चुअल में हम पता करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में हैं। क्यों 3D वर्ल्ड में हैं? क्योंकि हमें भेजा गया है बिकॉज ऑफ आवर सोल पर्पस। बट ये होता है डिफरेंस, यहीं पर हमारा डिफरेंस होता है नॉर्मल सोल एंड ए चूज़न वन के बीच। नॉर्मल सोल का कोई पर्पस नहीं होता है, वो आते हैं नॉर्मली लाइफ लीड करते हैं फिर चले जाते हैं। बट जो चूज़न वन होता है उनका एक पर्पस होता है, वो एक पर्पस लेके आते हैं, और जब तक वो पर्पस को पूरा नहीं करते तब तक डिवाइन उन्हें छोड़ते नहीं। तब तक किस तरीके से उनकी सोल को जगाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल जर्नी में नॉर्मल इंसान की सोल क्या होता है, सोया हुआ होता है। उसका सोल जागा हुआ नहीं होता है, सोया हुआ होता है। इसीलिए उसको सोल की नीड नहीं होती है। सोल क्या चाहते हैं इस बारे में उनको पता करना भी नहीं होता, बट हमारी सोल को जगाया जाता है। इस वजह से हमें पता करना पड़ता है सोल कहाँ से आया है, क्या चाहता है, क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से। जितना हम हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंस ही देते हैं उतना ही हम हमारी सोल को भी इम्पोर्टेंस ही देते हैं, एकदम सेम लेवल का। बिकॉज़ हमें तब पता हो चुका होता है कि अगर हमारे ये बॉडी एक मंदिर या मस्जिद है तो हमारी सोल भी उसके अंदर रहने वाला वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर है। इस वजह से हम इतना मेहनत करते हैं। हम हमारी बॉडी जैसे साबुन, जैसे बॉडी जैसे क्लिनजिंग एंड बहुत तरीके का जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ से हम बाहरी तौर पर हमारी बॉडी को वॉश करते हैं। और इसी तरीके से हम हमारी सोल की भी क्लिनजिंग करते हैं। इसे ही कहते हैं इनर वर्क।
क्योंकि बॉडी को तो हम साफ़ डेली करते हैं, इसीलिए बॉडी का गंदगी दूर हो जाता है और हम बाहरी तौर पर चमकते हैं। बट अंदर से अगर हम हमारी सोल को क्लीन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा, गंदा हो जाएगा। वो पूरी तरीके से एकदम गंदा पानी जैसे हो जाता है उसको साफ़ नहीं करने से। उसी तरीके से हमारा सोल भी पूरी तरीके से गंदगी से जकड़ जाएगा। और वो आप देखोगे सोल अगर हमारा हेल्दी नहीं रहता तो बाहरी तौर पर हमारा बॉडी भी अच्छा नहीं होता है। भले ही हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो या ना हो, बट हमारी सोल अगर अच्छा नहीं रहता है तो हमारी माइंड, बॉडी, सोल ये तीनों को इफ़ेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर चक्रास। हम चक्रास के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, सोल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखोगे आपका बॉडी में भी बहुत सारा पेन, बहुत सारा डिजीज़, बहुत सारा दर्द, बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। इसके साथ तो हमारा हर एक का जर्नी अलग अलग होता है, हर एक के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटते हैं। इसी में ट्रॉमा होता है, बहुत सारा अनहेल्दी सिचुएशन होता है, बहुत सारा ना पाने वाला सिचुएशन होता है, बहुत बहुत कुछ होता है। वो सब आपके सोल में स्टोर होने लगता है और सोल ये सब चीज़ को एब्जॉर्व करने लगता है। तो क्या होता है, आप गंदगी को साफ़ नहीं कर रहे हो बट गंदगी को आप धारण कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो। तो क्या होगा, आप तो पूरा एक कचरे का डब्बा बन जाओगे, एक कचरे का गाड़ी बन जाओगे। और इससे क्या होगा, आप कितने अच्छे इंसान हो ये मायने नहीं रखता, बट आप खुद को कितना प्रयास करते हो अपने अंदर की क्लिनजिंग के लिए ये मायने रखता है। बिकॉज़ वही छोटा छोटा प्रयास आपको एक बेस्ट इंसान में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, तो आप कितने भी अच्छा पवित्र इंसान क्यों ना हो, आपका सोल कितने भी प्योर क्यों ना हो, बट अगर ये गंदगी आपने साफ़ करने का बंदोबस्त नहीं किया और वो जमते ही जा रहा है सालों साल तक, तो आप एक उसी डेविल की एनर्जी से ऑपरेट करोगे। उसी तरीके से जैसे एक नार्सिसिस्टिक पर्सन, जैसे एक टॉक्सिक पीपल, जैसे एक नेगेटिव पर्सन रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, वो विलेन उस टाइप का आप बन जाओगे। तो हम अच्छा या बुरा बन के आते नहीं हैं, हम यहाँ आके बनते हैं। तो सोल क्या होता है, हमारा सोल प्योर होता है। सोल मतलब ईश्वर रहते हैं उसमें, सोल मतलब वो प्योर होता है। सोल कभी मरता नहीं है। आपका बॉडी मरता है, सोल कभी नहीं मरता है, बिकॉज सोल ही तो गॉड है। तो इस सोल को आप जितना साफ़ करोगे वो उतना गॉड से कनेक्टेड रहेगा और उतना आप अलाइनमेंट में रहोगे और उतना ही आप सच में ईश्वर से मतलब हमारी गॉड से आपका सोल मर्जिंग हो जाएगा। अगर आप मोक्ष जन्नत प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी आपको जीते जी मिल जाएगा। इसी का ही नाम होता है ट्रू फ्लेम जर्नी। तो आपको क्या करना है, आपके सोल को क्लींजिंग इसलिए किया जाता है। और हमारी सोल क्या होता है, सोल कभी ख़राब या अच्छा बनकर नहीं आते, सोल हमेशा प्योर ही होता है। जो होता है गंदगी हमारे दिमाग में, हमारी माइंड में, हमारी बॉडी में रहता है। और हम धीरे धीरे हमारी इस 3D के सोच, एटमॉस्फेयर, हमारी जिस परिवेश, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस हिसाब से हम धीरे धीरे बन जाते हैं और वो कैच करने लगते हैं। फिर हम एक उस तरीके का इंसान बन जाते हैं। बट हमारी सोल जो होता है वो हमेशा परफेक्ट होता है, ना ही हम गलत होते हैं, ना ही हमारे डीएम गलत होते हैं, कोई भी गलत नहीं होता है। बट बाहर की जो हमारी माइंड में चलता है, जो हम एक्स्ट्रा जो हमारी माइंड को चलाते हैं, हमारी दिमाग को, तो ये सब चीज़ बुरा होता है। ओके, तो हम अच्छा बनकर ही आते हैं, सोल हमेशा प्योर ही होता है। बट हमें इनर वर्क इसीलिए करना पड़ता है ताकि जो चीज़ सोल के ऊपर लेयर गंदगी, 3D का जो गंदा लेयर जम चुका होता है उसे हटाना होता है। हम परफेक्ट ही है, हम अलाइनमेंट में ही हैं, हम हमेशा
प्योर ही हैं, प्योर ही थे और प्योर भी है। बट क्या है, हमारे ऊपर जो लेयर है उसे हटाने के लिए हमें इतना इनर वर्क करना पड़ता है, और उससे वो जब पूरी तरीके से हट जाते हैं तभी डिवाइन से आपका अलाइनमेंट, मतलब आपका सोल मर्जिंग हो पाता है। ओके, तो सोल का एक्चुअल में जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है, वो होता है हैप्पीनेस, प्रेम, पीस। यही होता है सोल का डिमांड। हर एक सोल का डिमांड यही होता है कि वो पीस में रहे, वो शांति में रहे, वो प्यार में रहे, वो खुशी में जिए। हर एक सोल का यही पर्पस होता है। तो आप अगर डीपली इस चीज़ को, आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया तो आप खुद को समझ जाओगे। सोल का कोई डिमांड नहीं होता, वो हमेशा पीस में रहना पसंद करते हैं, हमेशा शांति में रहना पसंद करते हैं, और हमेशा लव में। आपका मतलब आप कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, आप कितने भी एक ख़राब बॉडी में क्यों ना हो, बट जो जितना भी ख़राब इंसान क्यों ना, दुनिया का सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार इंसान भी जो होता है, उसके अंदर का भी जो सोल है वो भी पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। आप देखोगी जो जितना भी विलन क्यों ना हो, हर एक विलन का भी एक वीकनेस होता है, और उनके लाइफ में भी कोई ना कोई पर्सनल एक पर्सन रहता है। तो वो पर्सन जो होता है वही उनका प्रेम होता है, वहीं पर वो वीकनेस में आ जाते हैं। क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज़ है, ईश्वर की एक अलग रूप होता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसे कोई, मतलब जिसका स्वाद अगर कोई चख लिया तो उसे कोई छोड़ नहीं सकता, उसे कोई भुला नहीं सकता। तो हर एक सोल का वही डिमांड होता है कि प्रेम, शांति और हैप्पीनेस। क्या होता है, जब हम ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं 3D में आने के बाद, तो हम क्या करते हैं, इस 3D के इंसान के साथ जुड़े हुए पाते हैं खुद को, और हम सोचते हैं कि शायद ये जो चकाचौंध है यही हमें सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है। क्योंकि हम सोल से जुड़े हुए नहीं हैं, हम अलाइनमेंट में नहीं हैं, इसलिए हम इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सोल का सच जान नहीं पाते हैं। हमें लगता है इस 3D का चकाचौंध हमारी सोल को पीस, खुशी दे सकती है। तो हम अगर सामने एक सबसे अच्छा इंसान बैठा हुआ है, बट हमारी सोल अगर ऐसे मानते हैं कि दुनिया की सब पीस और शांति इस रुपया में, पैसा में छुपा हुआ है, तो सामने वाला इंसान ईश्वर, स्वयं ईश्वर ही क्यों ना आपके सामने बैठे हुए हो, तो वो ईश्वर को भी आप नहीं पहचान पाओगे। आपको लगेगा कि वो पैसा में ही प्रेम छुपा है, जिसके पास पैसा है उसी वो दुनिया की किसी भी कोने में चल जाए, उसको कोई ना कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल ही जाएगा। तो शायद उससे आपका सोल और ज़्यादा खुश हो जाएगा, शायद आपसे भी बेटर ऑप्शन उस सोल को मिल जाएगा, फिर सोल बहुत खुश हो जाएगा। ये सब जो अच्छे बुरे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान अच्छे डिसीज़न लेते हैं, बुरे इंसान बुरे डिसीज़न लेते हैं। बट जो बुरे इंसान हैं वो गलत डिसीज़न क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अलाइनमेंट में नहीं रहते डिवाइन के साथ, वो इनर वर्क नहीं करते हैं, वो सोल का सच जानते नहीं हैं, एक्चुअल में उनका सोल क्या चाहते हैं, किस डायरेक्शन में उन्हें ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वो भ्रमित है, इसीलिए वो गलत डिसीज़न लेते हैं, इसीलिए वो अपने सोल को इस 3D के साथ मैच करने की कोशिश करते, और उन्हें लगता है 3D का वो इंसान, जो इंसान सबसे हैप्पीएस्ट इंसान है, शायद उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और यही सोच आपका डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर रहता है। आप मैच करके देखिए, आपका डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर रहते हैं, वो चाहे कोई फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में। एक्चुअल में उनका जो सोल होता है, उनका सोल का सच होता है प्रेम। आपके जैसा प्रेम उन्हें कोई नहीं कर सकता, वो खुद जानते हैं, बट वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक
जब तक कि वो जिसको बेस्ट ऑप्शन मानते हैं उसके पास जाने के बाद भी उसे उस तरीके का प्रेम नहीं मिला, तब उसे सोल शॉक मिलता है, तब उसे पता चलता है उसका सोल चाहते क्या थे और उन्होंने उस चीज़ को सुना नहीं, नकार दिया। बिकॉज सोल पैसा नहीं चाहते हैं। बेस्ट ऑप्शन मतलब ये नहीं है उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। बेस्ट ऑप्शन मतलब होते हैं जिनके पास गॉड की एनर्जी, गॉडेस एनर्जी है, जिसके पास गॉड स्वयं विराजमान है, जो ईश्वर से सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में है, उसके पास सबसे ज़्यादा प्रेम है और उसी के पास जाके आपको सुकून मिलेगा। और आप एक डीएफ हो तो आपके पास भी आपका डिवाइन मस्कुलाइन को सुकून मिलता है। इस दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, मस्कुलाइन को उस लेवल का सुकून कोई नहीं दे सकता, बिकॉज यही उनका सोल का सच है। और उनका सोल कौन है? आप हो। तो सच हमारी सोल की सच यही है कि हमारी सोल कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करती है। तो सोल के डिमांड नहीं होता है क्योंकि उसे मोक्ष पाना होता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ पाना ही है। किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि मुझे ये चीज़ पाना ही है। विदाउट दिस चीज़ आई कांट लिव। मतलब आपको हमेशा एक ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग अंदर से आने लगेगा। आपको लगेगा कि इस चीज़ के बगैर आप इनकम्प्लीट हो, या फिर यू शुड हैव टू अचीव दिस थिंग्स। एंड आपका ये फर्स्ट एंड लास्ट गोल की तरह आपको दिखता है। तो ऐसे वाला ऑब्सेशन वाला एनर्जी में आपको नहीं रहना है। यस, आई हैव टू डू हार्ड वर्क, बट अगर ना भी मिला तो इट्स ओके, बट आई विल डू माई बेस्ट। बट नहीं भी मिला तो इट्स ओके, फिर भी मैं पीस में हूँ, फिर भी मैं खुशी में जी रही हूँ, फिर भी मैं शांति में हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार में हूँ, फिर भी मैं 5 इंसान से प्यार में हूँ। तो आपका सोल यही चाहते हैं। तो आपको भी इस चीज़ को सीखना है एंड दूसरों को भी सिखाना है कि हमेशा प्यार में रहो। आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके फैमिली वाले, सोल उनकी भी सोल चाहते हैं और आपकी भी सोल चाहते हैं कि आप हमेशा गुड बिहेवियर करो उनके साथ। और आपका सोल भी चाहते हैं आपके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, आपका पीस को कोई भंग ना करे, आपका इनर वर्क में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपके आसपास के लोग, आपका फैमिली वाले भी यही चाहते हैं कि उनके साथ भी गुड बिहेवियर करें, आप भी उनको रिस्पेक्ट करो। और यही होता है हमारी सोल की सच। सोल हमेशा रिस्पेक्ट चाहते हैं, पीस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है ना, इस चीज़ को पाना है। एज ए एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी डीएम को हमें पाना है। ये जो पाने वाला ऑब्सेशन है ना, इस वजह से हमें इतना दुख मिलता है, दर्द मिलता है, रोना पड़ता है, क्योंकि यही तो है हमारी मोह माया। तो हमें इस माया से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब तक हम इस माया में फंसे हुए रहेंगे तब तक हम दुख में जिएंगे। और हमारी डिवाइन हमें यही सिखाते हैं कि इस माया से ऊपर उठो। जो है तुम्हारे पास उससे आप खुश हो जाओ, जो नहीं है उसे छोड़ दो, जाने दो। और जो इन फ्यूचर आएगा उसे मेरे ऊपर सौंप दो। डिवाइन खुद चाहते हैं, और आप सच में अगर उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया खुद को कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, आप देख लो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अटैचमेंट भी नहीं है, आया तो ओके, ना आया तो भी ओके। तब डिवाइन के ऊपर फुल्ली सरेंडर आप जब करते हो विश्वास करके, तब डिवाइन आपको मैजिक दिखाते हैं। बिकॉज डिवाइन चाहते ही हैं, वो यही चाहते हैं कि आप उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करें एंड सरेंडर करें। एंड आपकी खुद की जिम्मेदारी वो खुद लेने में बैठे हुए हैं। वो बार बार हमें मतलब चेतावनी देते हैं, बार बार बताते हैं, जताते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो, सरेंडर करो। जब हम सच में कर देते हैं और डिटैच हो जाते हैं वो सब चीज़ से, तब डिवाइन मैजिक दिखाना शुरू करते हैं।
वो खुद चाहते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खुद बैठे हुए हैं, बट हम ही होते हैं जो उसे माया के जाल में फंसे हुए रहते हैं और उस चीज़ को जकड़ के पकड़ के रखना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को रिलीज़ करना है। आप जितना छोड़ना सीखोगे उतना आप पाते जाओगे। ये भी एक मतलब टेक्निक होता है। ओके, तो जितना आप छोड़ना सीखोगे उतना आप पाते जाओगे। तो पाना कितना है इस बारे में फोकस नहीं होनी चाहिए, बस आप अपना कर्तव्य, आप अपना काम करते जाओ। डिवाइन हमें यही कहते हैं कि तुम काम करो बट फल की चिंता मत करो। ओके, तो आपको भी यही चीज़ बट सुनना नहीं है। आपको क्या करना है, अपने सच में अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतरना है, बिकॉज़ यही चीज़ आपको जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करेंगी। तो यही चीज़ आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तो आपको इस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहकर आप कभी हायर वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। आप मोह माया लोभ ये सब चीज़ में फंसे हुए हो। किसी भी चीज़ का कामना वासना करना कि मुझे इतना ये चीज़ हासिल करना है, मुझे इतना अमीर बनना है, मुझे इस इंसान को हासिल करना है, मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। ये हर एक चीज़ डिज़ायर ही होता है। हमें हमेशा सोल की एनर्जी में आने के लिए डिज़ायर से ऊपर उठना होता है। किसी चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ना मिला तो भी ओके, तो भी मैं खुश हूँ, मिला तो भी मैं खुश हूँ। ओके, हमेशा पीस एंड लव को छोड़ना नहीं है, बिकॉज सोल की यही धर्म होता है, पीस, शांति एंड प्रेम। जितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना हो, आप कभी भी भला, किसी का भला करना छोड़ना मत। ना खुद के साथ अन्याय करना, ना किसी के साथ अन्याय होने देना। आपके साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हो जाए, आप यही होता है सोल की एनर्जी। हम डीएफ यही ऐसे ही रहते हैं और यही करते हैं, इसलिए डिवाइन हमसे इतना खुश होते हैं कि हम कितना, हमें छोटे से लेकर इस जर्नी में आने तक कितना हमें परेशान किया जाता है, कितना हमें गलत ठहराया जाता है, बहुत हमें परेशान किया जाता है, बहुत कुछ होता है हमारे साथ, बहुत कुछ होता है, बहुत सारा टावर मोमेंट आता है, फिर भी हम हमारी अच्छाई को छोड़ते नहीं, फिर भी हम सोल की एनर्जी में रहते, फिर भी हम दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहते, फिर भी हम हमेशा खुद को इंस्पायर करते हैं, खुद को दूसरों को मोटिवेट करते हैं, और खुद कितना भी दुख में परेशानी में क्यों ना होते हैं, बट सामने वालों को भी एक सेकंड के लिए भी पता नहीं होने देते कि हमारी लाइफ में दुख है कितना, एक्चुअल में मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ। सामने वालों को हमें देखने से उन्हें लगता होगा कि हम दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हैं, बट हम छुपाते हर एक चीज़। हमारी डिवाइन को पता होता है कि एक्चुअल में हम कितना कुछ झेले हैं, बट हम सामने वालों को ना ही पता होने देते हैं और ना ही पता लगने देते हैं। ऊपर से वो अगर किसी मुसीबत में रहते हैं तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और जितना हमसे हेल्प हो सके हम उतना करते हैं। हम इतना परेशानियाँ, इतना मतलब इतना मतलब चीटिंग बर्दाश्त करने के बाद भी हम इंसान के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ते, ईश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ते, और इंसानियत को कभी भूलते नहीं। तो यही होता है एक आर्थ एंजल का परिचय। आर्थ एंजल ऐसे ही होते, इसीलिए ही हमें चुना गया है। बट इसी के साथ साथ डिवाइन हमें इंट्यूशन पावर भी देते हैं और बाउंड्री सेट करने के लिए भी कहते हैं, और खुद के ऊपर सेल्फ लव करने के लिए भी बहुत सारा फरमान जारी करते हैं। बहुत हमें मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है। इतना ओवर गिविंग मत हो, इतना ओवर गिविंग मत करो। खुद के लिए भी सोचो, खुद के लिए भी कुछ जमा रखो। इसीलिए हमें इतना डीएम पेन देते हैं, ताकि हम सेल्फ लव करना सीखें, बिकॉज हम तो है ही ऐसे, हमेशा देना हमारा काम है। बट ये अच्छा चीज़ है, बट ये हमारी
नेचर के लिए गलत होता है, बिकॉज हर एक चीज़ बैलेंसिंग में रहते हैं और हम इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये बैलेंसिंग हमें सिखाया जाता है। सोल हमेशा बैलेंस में चलते हैं, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लेते हैं। देते हैं बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ओके, तो ये सब होता है सोल की धर्म। तो आप खुद को भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है कि आपके वजह से कोई दुखी ना हो जाए, आपके वजह से कोई किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो। आप हमेशा खुद भी प्यार में रहे, पीस में रहे, रिस्पेक्ट करें खुद की सोल को, एंड दूसरों को सोल को भी आप रिस्पेक्ट करें, दूसरों को भी आप प्यार दें, उसी पीस में स्टेट में रहने के लिए आप मदद करें। और हर एक इच्छा डिज़ायर से ऊपर उठना है, बिकॉज आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में लोभ मोह माया काम क्रोध ये सब चीज़ भी आप रहते हुए आप कभी भी हायर लेवल का जो डिवाइन का जो एनर्जी होता है उस लेवल का प्यार या एनर्जी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नीचे की जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी उसे छोड़ना है, दिखावे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, परमानेंटली पूरी तरीके से सोल की एनर्जी में आ जाना है। ओके, और सोल की एनर्जी यही होते हैं कि वो बस ऑब्जर्व करते हैं, उनके मन में कोई कंप्लेन नहीं रहता है। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद जब तक वो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, वो बट ऑब्जर्व करते रहते हैं। अच्छे बुरे ये सब चीज़ का फ़र्क उसे मालूम नहीं होता। वो एक अच्छे इंसान को भी देख के हंसते हैं, एक बुरे इंसान को भी देख के हंसते हैं, हर किसी के कोख में वो जाते हैं। उसी तरीके से हम जब छत में रहते हैं तो हम नीचे कितना गाड़ी आते हैं जाते हैं, कितना इंसान आ रहे जा रहे होते हैं, हम क्या करते, छत पर खड़े खड़े हम ऑब्ज़र्व करते हैं नीचे के इंसान हर एक चीज़ को। क्या हम शोर लगाते हैं, बुलाते हैं, या फिर बोलते हैं ये कार इस तरफ क्यों गया, वो कार उस तरफ क्यों गया, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, जज करते हैं? कुछ नहीं करते, बस हम खड़े खड़े छत पर ऑब्ज़र्व करते हैं नीचे में क्या चल रहा है। एक बच्चा भी यही करता है, वो ऑब्ज़र्व करता है, उसके मन में कोई कंप्लेन नहीं रहता, कौन ख़राब कौन अच्छा ये सब में फ़र्क भी वो नहीं ढूंढता, वो हर किसी के साथ घुल मिल जाता है, वो ऑब्ज़र्व करते। तो हमें भी इसी सोल के स्टेट में रहना है, हमें ऑब्ज़र्व करते रहना है, हमें जज नहीं करना है किसी को, जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट करना है, जो बुरा है उसे जाने देना है, हमें बस ऑब्ज़र्व करते रहना है, हमें जज नहीं करना है, ना खुद को ना दूसरों को। ये जो सेम वाला गिल्ट वाला एनर्जी होता है कि इस मैंने ये काम क्यों कर दिया, इस अगर मैंने ये करता तो मैंने क्या कर दिया, वो शिट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जो सेम की एनर्जी जो गिल्ट की एनर्जी में हम आ जाते हैं, ये सब चीज़ से आपको बाहर आना होता है, क्योंकि हमारी ये माइंड एंड ये बॉडी ये दिमाग का गेम होता है जो कि हमें पीस में नहीं आने देता, सोल की एनर्जी में आने नहीं देता। सोल क्या करता है, जो थॉट आ रहे हैं आने दो, जो जा रहा है जाने दो, किसी भी चीज़ को वो ग्रैब करके नहीं रखते, अपने पास अटका के नहीं रहते। जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, मुझे बस मेरा पीस एंड मेरा प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए। इस तरीके का ऑब्जर्वेशन वो करते हैं। सोल को किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है या किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। सोल वो हमेशा खुद में इन्वेस्ट करते हैं और डिवाइन से अलाइनमेंट में रहते हैं। वो बस ऑब्ज़र्व करते रहते हैं हर एक चीज़ को, वो किसी को जज नहीं करते। ये चीज़ हमें सिखाता है हमें कि ना खुद को जज करनी है, ना दूसरों को, ना हमारे डीएम को। जो भी कर रहा है उसे करने दो, बट अपने पाथ में आप आगे बढ़ते जाओ। और ये जो माया होता है, ये हर एक चीज़ माया होता है जो हमें इस 3D में अटका कर रखते हैं। ये जो सेम गिल्ट, जो ये किसी के साथ एक जुड़ाव अटैचमेंट, ये हर एक चीज़, ये जुड़ाव में आपको फंसना नहीं है। आपको हमेशा मोक्ष की तलाश में रहना है। किस चीज़ में जाने से आपको मोक्ष मुक्ति, आत्मा की सबसे खुशी, सबसे प्यारी चीज़ होता है फ्रीडम। वो हमेशा फ्री रहना पसंद करते हैं, ना किसी की चंगुल में फंसना पसंद करते, ना खुद को किसी भी चीज़ में फंसाने की चाहत उनको रहता है।
इसीलिए तो हम जब कार्मिक्स में रहते हैं हमें इतना परेशान होता है, हमें इतना परेशानी होता है, इसीलिए हमारी सोल इतना ज़्यादा तनाव में रहते, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए। हम जब किसी बंधन में बंध जाते हैं तो हम इतना दुखी क्यों हो जाते? क्योंकि हमारी सोल दुखी हो जाते हैं, बिकॉज़ वो बंधन पसंद नहीं करते, उसे फ्रीडम चाहिए। फिर जब हमारी लाइफ से कार्मिक्स रिलीज़ हो जाते हैं, हम तब खुद को आज़ाद महसूस करते हैं, तब हमारी सोल पूरी तरीके से खुश हो पाते हैं। ओके, तो आपको भी हमेशा खुद को आज़ाद रखने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में आपको फंसना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, ऑब्ज़र्व करना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हर एक चीज़ आप खुद भी सीखना, खुद की लाइफ में उतरना और दूसरों के लाइफ में भी उतरने में मदद करना। हो सके तो ये वीडियो आप और दूसरे किसी इंसान के पास भेज सकते हो, सबके लिए है, बिकॉज़ सोल सबके पास है। आप हर एक इंसान को ये चीज़ भेज सकते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।